तो आज की रेसिपी में गर्मा गर्म मेथी की पूड़ियाँ सर्दियों के मौसम में बहुत टेस्टी लगती हैं। जब आप चाय के साथ इन गर्मा गर्म पूड़ियों को खाते हैं और बनाते हैं तो एक अलग ही उसका टेस्ट भी होता है। चाय जब हम मॉर्निंग के समय या फिर इवनिंग में हम चाय पीते हैं उसके साथ हमें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो ऐसे में जब सर्दियों का मौसम जब स्टार्ट हो चुका है तो क्यों ना हम गर्मा गर्म मेथी की पूड़ियाँ बनाकर खुद भी खाएँ और औरों को भी खिलाएँ। तो आइए देखते हैं गर्मा गर्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ऋतु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज ऋतु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं मेथी की पूड़ी। सर्दियों के मौसम की एक खास रेसिपी है मेथी की पूड़ी, जो हर घर में बनाई जाती है। तो इस रेसिपी को शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, करीबन एक हफ्ते से मैं आपसे कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी, कोई रेसिपी बना नहीं पा रही थी। इसकी एक वजह थी कि मेरा बच्चा बहुत बीमार था इधर, और उसका हॉस्पिटल ले जाना आना लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी। और आप लोगों ने इंतज़ार भी, सर्दियों की शुरुआत होती है, जैसे सर्दियाँ अब शुरू भी हो चुकी हैं, इसको गुलाबी जाड़ा भी कहा जाता है। बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है ये, सुबह शाम हल्की हल्की जाड़ा पड़ती है और दिन में भी मौसम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं होता, लो रहता है, मतलब ठंडक रहती है घर में भी और बाहर भी। तो ऐसे में खाने की चीज़ें मार्केट में, वैसे सब्जियाँ जो हैं ठंडी वाली काफ़ी आ जाती हैं, और जब इनको फर्स्ट टाइम हम खाते हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मार्केट गई थी और मार्केट से बहुत सारी सब्जियाँ भी लेके आई, जिसमें मैं मेथी और सोया, पालक, ये सारी सब्जियाँ लेके आई। तो इन रेसिपियों को भी मैं आपसे और आने वाले दिनों में शेयर करूँगी। तो आज मैं मेथी की पूड़ी बनाने जा रही हूँ। और मेथी की पूड़ी, वैसे मेथी जो होता है ना, वो बहुत गर्म होती है मेथी, और ये हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको नॉर्मल बनाए रखने में काफ़ी मदद करती है। और दूसरी, इससे क्या होता है ना, पाचन भी बहुत अच्छा होता है और बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है मेथी। तो और बड़ी, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आइए उसे एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले मेथी की पूड़ियाँ बनाने के लिए हमने ये मेथी ले ली है। मैंने करीब आधा केजी के करीब में मेथी ले ली है, और इसमें ये सोया ले लिया है। सोया हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, यदि ज़्यादा पत्तियाँ आप सोया की डाल देंगे तो उसकी एक अलग खुशबू आने लगेगी और मेथी का जो स्वाद है ना वो दब जाएगा। इसलिए एक अलग फ्लेवर देने के लिए मैंने सोए को भी इसमें डाला है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार जब इस सोए के पत्तों को आप इसमें डाल के देखेंगे मेथी की पूड़ियों में, तो बहुत आपको टेस्टी लगेंगी और बहुत स्वादिष्ट लगेंगी और बहुत पसंद आने वाली आपको पूड़ियाँ। और उसमें डालने के लिए देखिए, हरी मिर्च ले ली है मैंने, ये लहसुन की एक कली ले ली है, और ये नींबू इसकी खास ट्रिक है। इस नींबू के रस को यदि आप आटा, जो मेथी का आटा डो तैयार करेंगे उसमें निचोड़ कर डालते हैं उसका रस, तो जो पूड़ियाँ हमारी बनेंगी वो बड़ी चटपटी सी बनती हैं। और नींबू का रस यदि आप नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह चाट मसाला या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। जैसा ये देखिए, जब मैं मार्केट से लेके आई थी ये मेथियों को, तो देखिए मेथी हमारी जो बहुत ही ताज़ी दिख रही है और काफ़ी फ्रेश भी है ये। तो इन ताज़ा पत्तों, मेथी के पत्तों से यदि हम पूड़ियाँ बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी भी बनती हैं पूड़ियाँ हमारी। तो ये देखिए, अब हम मेथी के पत्तों को इस तरह से तोड़ लेंगे। ये जो डंगाल है ना, डंगाल को हमें हटा देना है, केवल पत्तियाँ पत्तियाँ लेनी है, क्योंकि हम जो पूड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि हमें उसको डो तैयार करना है, तो उसका डो जो है सॉफ्ट भी होना चाहिए। यदि डंगाल आएगी तो फिर, यदि आटे में हम गूँथते हैं और फिर पूड़ियाँ जब हम निकालेंगे तो खाते समय डंगाल आती है, तो एक वो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है उसका। इसलिए केवल पत्तों का आप यूज़ करेंगे, डंगाल को हटाते जाएंगे। इस तरह से देखिए, एक एक पत्तों को मैंने निकाल लिया है। तो इसी तरह से आप भी जब घर में बनाएंगे अपने, तो इस तरह से ये देखिए, सारे पत्तों को मैंने निकाल लिया। जैसा आप देख पा रहे होंगे, केवल पत्ते ही पत्ते लिए हैं मैंने, डंगाल को हटा दिया है पूरी तरह से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सारे पत्ते ही आपको दिखेंगे। इसमें और भी कुछ, मतलब कोई भी डंगाल आपको नहीं दिख रही होगी। अब इसमें हम जो सोया लिया था हमने, सोए की डंगाल, ये देखिए, इस सोए के पत्तों को भी हम इस तरह से तोड़ तोड़ के निकालेंगे। और इसकी जो डंगाल है सोए की, तो उसको भी हटा देंगे। ये इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ ना पत्तों को, इसी तरह से आपको भी निकालना है। तो इस तरह से हम एक एक पत्तों को निकाल लेंगे सोया के। ये देखिए, इस तरह से हमने निकाल लिया, और जितनी मात्रा मैंने सोया की ली है उतने ही आपको भी लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने ले लिया है। जो आधा किलो मैं लेके आई थी, आधा केजी लेके आई थी मेथी, उसमें से मैंने केवल पाव भर ही यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मुझे इतनी ही ज़रूरत थी। तो अब इसको हम काट लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से हमने फटाफट इसको काट कर रख लिया है। और अब देखिए, इस तरह से अब इसको हम वॉश कर लेंगे पानी से। ये देखिए, इसमें प्लेट में लेके और अब हम इसको धुल लेंगे। तो इस तरह से देखिए, और बाकी सब जो है, तो एक साथ लेके इन सबको एक साथ ही हम धुलेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको वॉश कर लिया है। 2 से 3 पानी
से हम इसको वॉश करेंगे ताकि अच्छे से इसकी जो मिट्टी होती है, जो जड़ में उसकी मिट्टियाँ होती हैं, वो अच्छे से निकल जाए। तो मिट्टियाँ जड़ों से पत्तों में भी आ जाती हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए अच्छे से उसको धुल लीजिएगा। और इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में अब इसको थोड़ा सा हल्का सा बॉईल कर लेंगे। केवल 5 मिनट हमको इसको बॉईल करना है, केवल पत्ते उसके सॉफ्ट हो जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको कुकर में कभी मत बॉईल कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि जो मेथी का जो असली टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो ख़त्म हो जाता है, उसकी महक चली जाती है। इसकी वजह से आप उसको कुकर में ना बॉईल करके कढ़ाई में केवल 5 मिनट के लिए बॉईल कीजिएगा। और ये देखिए मैंने गैस को ऑन करके अब इस पर कढ़ाई को रख दिया है इस तरह से। ये देखिए अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ढककर रख देंगे और फिर उसके बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम नमक डाला है, क्योंकि हम आटे में डो में नमक डालेंगे, इसकी वजह से इसमें केवल आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, मैंने चुटकी भर समझ लीजिए मैं नमक डाला है। और इस तरह से इसको मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं आपको मिला के दिखा रही हूँ। और अब हम इसको थाली से ढक देंगे और 5 मिनट के बाद इसको हम खोलेंगे। तो ये जैसा आप देख पा रहे होंगे हमारा 5 मिनट हो चुका है और ढक्कन को मैंने हटा दिया है, ये बॉईल हो रहा है। आप देखिए हमारे पत्ते बहुत अच्छे सॉफ्ट भी हो गए हैं और ये जैसा आप पानी देख पा रहे होंगे, मेथी का जो पानी होता है वो हरा हरा सा भी दिख रहा है। तो अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को। अब हम इसको देखिए, अब इसको मैंने छान लिया है। मेथी को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तो इसके मेथी ठंडी तभी हो पाएगी जब आप इसको छान के थोड़ा अलग ठंडा करेंगे और पानी को अलग ठंडा करेंगे। मेथी को छान कर हम जो ये मेथी है इसको प्लेट में रख देंगे और पानी को इसी में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम मेथी को निकाल लिए, इस तरह से हमने छान लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं और प्लेट में थोड़ा सा फैला के रखेंगे। और ये देखिए पानी को भी इसी में छोड़ देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, ताकि हम डो को तैयार कर सकें। जो आटा है मेथी का, उसको हम अच्छे से तैयार कर सकें। तो ये जब तक आप ये देखिए इस तरह से मैंने प्लेट में इसको फैला कर रख दिया है, इस तरह से हम इसको फैला देंगे ताकि ये झटपट हमारी जो ये मेथी की पूड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएँ। ये देखिए पूड़ियों को बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, ये केवल मुश्किल से आपका 10 से 15 मिनट में ये मेथी की जो पूड़ियाँ हैं बनकर तैयार हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा आपको मेथी के जो पत्ते हैं उसको तोड़ने में ही टाइम लगता है। तो ये देखिए पानी जो है अब इसको हम इसी में छोड़ देंगे और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। और ये देखिए ये लहसुन है और ये हरी मिर्च को मैंने काट लिया है और ये आधा नींबू ले लिया है। तो ये हरी मिर्च और ये जो लहसुन की कलियाँ हैं इसको छील लिया था मैंने। अब इसको हम कूट लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको, ये देखिए इसमें लेकर हम इसको कूट लेंगे। ये देखिए ये हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ, तो इसको हमें दरदरा कूटना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से हम हल्का हल्का सा हल्के हाथों से हमें कूटना है। ये देखिए इस तरह से हमने कूट के अब इसको रख लिया है। अब इसको हम आटे में डालेंगे। पहले हम आटा ले लेते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया नहीं था। यदि आपने पाव भर मेथी ली है तो आप पाव भर मतलब 2 कटोरी से कम आप आटा लेंगे। और यदि मेथी हमेशा क्या होता है ना, गल के बहुत कम हो जाती है। जैसे पाव भर मैंने मेथी ली थी, आप जैसा देख पा रहे होंगे बहुत कम दिख रही है, लेकिन जब हम इसको आटे में तैयार करें, पूड़ियाँ जब तैयार करेंगे तो उसका फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत फ्लेवर। तो ये अधिक मात्रा किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। तो इसका आपको थोड़ा सा मेज़रमेंट का, तो अब देखिए हमने अजवाइन ले ली है, इस तरह से इसको क्रश भी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से क्रश करके हम इसको डाल देंगे। जैसा मैं आपको बताती रहती हूँ हर वीडियो में कि यदि क्रश करके हम अजवाइन को डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा उतर आता है। किसी भी डो में यदि हम डो तैयार कर रहे हो तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है क्रश करने से। तो इस तरह से आप भी ज़रूर डाला कीजिए। और इस तरह से देखिए अब हमने इसमें लहसुन के जो हमने कूट के रखा था, हरी मिर्च, उसको भी डाल दिया है। और ये आधा चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को एक साथ हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए आधा नींबू जो था उसमें से आप अपने स्वाद के अनुसार, पूरा नींबू निचोड़ना है तो आप पूरा भी डाल सकते हैं और उससे अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। और इस तरह से देखिए मैंने 1.5 चम्मच के करीब, मैंने 2 कटोरी गेहूं के आटे में मैंने 2 चम्मच के करीब में तेल डाल दिया है। और इस तरह से इसको भी अच्छे से मोयम कर लेंगे। और जितना अच्छे से हम मोयम करते हैं, तेल की ऑयलिंग करते हैं आटे की, तो उतना ही अच्छा हमारा डो तैयार होता है। हमारी पूड़ियाँ जो होती हैं बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनती हैं। तो इस तरह से देखिए आटे के एक एक कोने में हमारा जो तेल है बहुत अच्छे से उसमें जा चुका है। ये देखिए इस तरह से मुट्ठी भी हमारे बनने लगी है। ये देखिए इस तरह से, तो काफ़ी अच्छे से हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम पानी, मेथी का पानी जो था, इसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गूँथेंगे लेके।
ये देखिए। और जो इसका मेथी की पूड़ी का जो आटा होता है वो ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि ये सख्त हो जाएगा तो वो एकदम पपड़ी जैसा हो जाएगा, तो पपड़ी हमें नहीं चाहिए, हमें पूड़ी चाहिए। तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो वो रोटी या फिर जैसे हम नॉर्मल पूड़ियाँ बनाते हैं उस तरह से पूड़ियाँ बनेंगी। तो हमें खस्ता पूड़ी चाहिए, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आटे को सख्त रखना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से इसको मल मल के अच्छे से इसको गूँथ लेंगे। ये देखिए इस तरह, जिस तरह से मैं गूँथ रही हूँ, जितना ही आप इसको अच्छे से गूँथेंगे उतनी ही हमारी पूड़ियाँ जो हैं खस्ता भी बनेंगी, वो फूलेंगी। ये देखिए हमारा इस तरह से अब ये तैयार हो चुका है आटा। अब इसको हम 5 से 6 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से अब इसको हम ढक के रख देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने ढक के तो अब देखिए 5 से 6 मिनट हमारा हो चुका है और हमने देखिए इस तरह से देखिए हमारा आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसके हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे, पेड़े काट काट के इसकी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। लोइयाँ हम एक साथ बना लेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और पूड़ियाँ हमारी झटपट तैयार भी हो जाएंगी, क्योंकि फिर हमें ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बना के देखिए हमने इस तरह से रख लिया है। ये देखिए इस तरह से, और अच्छे से इसको आप इसका जो साइज़ है ये आप अपने अनुसार बड़ी या छोटी रख सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल पूड़ियाँ खाते हैं उसी तरह से इसका भी साइज़ आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो इस तरह से अब देखिए हम एक एक लोई को लेके और इस तरह से हम बेल लेंगे। आप चाहें तो यदि आटा चिपकता है तो आप नीचे सूखे आटे का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप तेल भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसका जैसा आप टेक्सचर देख पा रहे हैं, मेथी के पत्ते ऊपर से दिख रहे हैं आपको। ये देखिए इस तरह से मेथी के पत्ते भी दिख रहे हैं और इसकी थिकनेस देखिए, थिकनेस मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना ही थिक हमें रखना है। और ये देखिए इस तरह से हम, ये देखिए ये लोइयों का साइज़ भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ और इसकी थिकनेस भी लोइयों की। यदि आप इस तरह से बनाएंगे पूड़ियों को तो बहुत पसंद आने वाली हैं आपको। बहुत देखिए मैंने एक साथ ही सारी पूड़ियों को बेल के अब रख लिया है। ये देखिए इस तरह से, और पत्ते हमारे बहुत, पूड़ियाँ हमारी हरी हरी सी भी दिख रही हैं। ये देखिए मैंने गैस पर 5 मिनट पहले ही, 5 मिनट क्या 2 से 3 मिनट हुआ होगा शायद, तो इतना मैंने पहले कढ़ाई को रख दिया था गैस पे और इसमें तेल भी डाल दिया था और तेल हमारा अच्छे से गर्म भी हो चुका था। ये देखिए तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप खाने के लिए यूज़ करते हो आप उसमें उन पूड़ियों को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से फूल रही हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए इस तरह से, और ऊपर से जब लाल लाल हो जाएंगी पूड़ियाँ और नीचे, और गैस की फ्लेम को एकदम स्लो करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए लेकिन हाँ मीडियम में ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हमारी जो पूड़ियाँ हों अच्छे से पक भी जाएँ। और जो खस्तापन है ना, जब हम धीमी आंच में पूड़ियों को सेकते हैं तो एक खस्ता सा जो क्रिस्पीपन आता है ना, वो पूड़ियों में आता है। तो इस तरह से देखिए हमारी पूड़ियाँ हमने निकाल भी ली हैं, जैसा आप कलर भी इसका देख पा रहे होंगे। सभी पूड़ियों को इसी तरह से हम लाल लाल होने तक निकाल लेंगे और इसको आप गर्मा गर्म चाय के साथ ज़रूर खाइएगा। तो इस तरह से देखिए हम सभी पूड़ियों को निकाल लेंगे। इस तरह से मैं देखिए एक पूड़ी निकालती जा रही हूँ और दूसरी पूड़ी को मैं इसमें डालती जा रही हूँ। तो आप यदि तेल, बर्तन आपका ज़्यादा बड़ा है तो आप उसमें ज़्यादा तेल यूज़ करके और एक साथ कई पूड़ियों को भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बिल्कुल मैंने सारी की सारी निकाल ली हैं। जैसा आप कलर देख पा रहे होंगे, कलर आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा और कलर भी दिख रहा होगा, और जैसा आप देख पा रहे होंगे टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी जो खुशबू उठ रही है ना मेथी की और सोया की, वो एक अलग ही फ्लेवर, बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं पूड़ियाँ। जब आप इसको घर में बनाएंगे और ख़ुद खाएंगे और घर में सभी को खिलाएंगे बनाकर तो उन्हें बहुत पसंद आने वाली हैं। इस ट्रिक से जैसा मैंने नींबू डाला, तो नींबू की जगह जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप आमचूर पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, या चटपटा चाट मसाला भी इन पूड़ियों में डाल सकते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट लगेंगी, काफ़ी टेस्टी लगती हैं पूड़ियाँ। और जितना आपका मोयम अच्छा होगा इन पूड़ियों में, उतनी ही वो पूड़ियाँ खस्ती बनेंगी और काफ़ी स्वादिष्ट बनेंगी। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और मेज़रमेंट में बहुत ज़्यादा उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। हाँ लेकिन ये होना चाहिए कि जैसे आपने यदि 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है तो आप कम से कम पाव भर मेथी ज़रूर लीजिए, और उसमें सोया डालेंगे तो एक अलग फ्लेवर भी आता है। तो ये रेसिपी आपको पूड़ियों की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।